हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 8 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ड्रंक ईबो पार्क में बैठा होता है और उसे ढूंढते हुए जान भी वहीं पहुंच जाता है। जब जान रोते हुए ईबो को संभालने की कोशिश करता है तब ईबो कहता है कि आज उसे जी भर के रोना है। ईबो रोते हुए कह रहा था, तुम्हें पता है मैं कभी शादी के लिए तैयार ही नहीं था। डैड ने कहा पर मैं नहीं माना। उस दिन भी मैंने मना किया पर अगले दिन डैड हॉस्पिटल में थे। जान को वो दिन बहुत अच्छे से याद था जब मिस्टर वांग एक मीटिंग के दरमियान अचानक से नीचे गिर गए। जान को उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उस वक्त जान को ईबो से बात करने का, उसे कॉल करके इन्फॉर्म करने का वक्त ही नहीं मिला। ईबो ने रोते हुए कहा, हॉस्पिटल जाने के बाद भी उन्होंने मुझसे बस वही रिक्वेस्ट की और जैसे ही मैंने साइन कर दिया वो चले गए। जान का वो भी उसी दिन चला गया। बस एक साइन करते ही सब कुछ ख़त्म हो गया। सभी मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मैं गुस्सा था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने ऐसा जानबूझकर कहा था। मैं नहीं चाहता था ये कहना। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी बात सुने। अभी वो जान के गले लगकर फिर से एक बार ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जान पहले तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, पर उसे ये तो समझ आ गया था कि वो उससे नफ़रत नहीं करता और यही बात उसने पूछी भी। तभी वो ने जान की तरफ देखकर कहा, मैं उससे नफ़रत क्यों करूँगा? सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ? मैं उससे नफ़रत नहीं करता। ये सुनकर जान ने राहत की सांस ली। तभी ईबो ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सन का? हाँ ईबो, जान ने कहा। तो ईबो ने कहा, मैं उससे नफ़रत नहीं करता था, बस गुस्सा था। ज़िंदगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे पता है उस दिन मैंने कहा था कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता, पर उस दिन मैं गुस्सा था। उसके लिए मैं सॉरी भी हूँ। इसीलिए तो मैं इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहता था, पर वो आया ही नहीं। ईबो, वो आया है। हाँ, उसे देर हुई है पर वो आया है, जान ने कहा। ईबो शॉक हो गया और पूछने लगा, कहाँ है वो? अब जान ने कहा, ईबो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा जान का। ईबो ने एक्साइटेड होते हुए कहा, सच में तुम मेरे जान का हो? ईबो फिर से एक बार जान के गले लग गया और उसे फिर से एक बार पूछा, तुम मेरे हस्बैंड हो? हाँ, जान ने कहा। तो ईबो ने अपनी बाहें और ज़ोर से कस ली। ईबो बहुत खुश था, जैसे बरसों का खोया हुआ खजाना उसे वापस मिल गया हो। उसने फिर से जान को पुकारा। जान ने पूछा। ईबो ने कहा, पता है आसपास कितने लोग थे पर मैं हमेशा अकेला था। पता नहीं मुझे इतना अकेला क्यों महसूस होता था। जान के दिल में इस बात से जोर की कसक उठी। ईबो की बात की रिस्पेक्ट करने के लिए वो उससे दूर तो चला गया, पर इस सब में ईबो ने अकेले कितना कुछ सहा ये तो जान ने सोचा ही नहीं। पर अब ऐसा नहीं होगा। जान ने ईबो से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा अकेलापन तुमसे दूर करूं? अब ईबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज़ जान का। अब जान ने एक गहरी सांस लेकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? जान ने बिल्कुल कांच की गुड़िया की तरह ईबो को अपने बाहों में पकड़ा हुआ था, जैसे वो उसे खोने से बहुत डर रहा हो, साथ ही उसके मना करने से भी। लेकिन ईबो ने जो उससे पूछा उसे देखकर जान का तो दिल ही खिल गया। उसने कहा, क्या तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो? जान ने कहा, हाँ, पर तुम मुझसे भागोगे तो नहीं? अब ईबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, जान का, मुझे अपने साथ रखो। अगर मैं भागूं तो मुझे फिर से पकड़ना, कभी मत जाने देना। जान ने स्माइल के साथ कहा, ठीक है बॉडी। अब जान धीरे धीरे
ईबो के पीठ पर थपथपाने लगा और जल्द ही ईबो गहरी नींद में सो गया। जान ने अपने ड्राइवर को मैसेज करके उसे पिक करने के लिए कहा और ईबो को गोद में लेकर पार्क से बाहर आ गया। जब उसके ड्राइवर ने पूछा, सर कहाँ जाना है, तो जान ने कहा, शाओ मेंशन। रात के 10 बजे जान ईबो को लेकर घर पहुंचा। सोते हुए ईबो को बाहों में लेकर घर के अंदर कदम रखते हुए वो बोला, वेलकम होम मिस्टर शाओ वांग ईबो। बटलर हान जहान को एंट्री करते देखकर तुरंत उसकी तरफ जाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाया कि जहान अकेला नहीं है तो वो शॉक्ड हो गए। लेकिन तुरंत वो शॉक्ड एक्सप्रेशन मुस्कुराहट में बदल गए। जहान ईबो को लेकर बेडरूम पहुंच गया, उसे बेड पर लेटाया। बिस्तर को टच होते ही ईबो के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। जहान ने कोट और शूज़ निकाल लिए। अब जहान भी उसके बगल में आकर सो गया। जैसे उसकी आंख लगने वाली थी उसने पाया कोई उससे बहुत चिपक कर सो रहा है। पहले तो ईबो को इस तरह से एक्ट करते हुए देखकर जहान शॉक हो गया, पर उसने तुरंत ईबो को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, ईबो अब से मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। आज जाकर मुझे पता चला है कि हम दोनों कितने तड़पे हैं, पर अब से सारे दर्द खत्म होंगे। सुबह एक रिंगटोन से जहान की आंख खुली। जहान ने बिना कॉलर आईडी देखे ही कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से किसी की परेशान आवाज़ आई, जहान कहाँ हो तुम, क्या हुआ कुआन? जहान ने पूछा तो कुआन ने कहा, जहान ईबो नहीं मिल रहा है। ईबो का नाम सुनते ही नींद जहान को छोड़कर कोसों दूर भाग गई, पर आंखें खुलते ही सबसे पहले उसने ईबो को अपने सामने सोते हुए पाया। इतना ही नहीं, वो बिल्कुल एक कोआला बियर की तरह उसे चिपक कर सो रहा था। जहान का हाथ अपने आप ही ईबो के बालों में चला गया और जहान का हाथ टच होते ही ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जहान उसे देख ही रहा था, तभी कुआन ने कहा, जहान तुम सुन रहे हो ना? हाँ कुआन, जहान ने कहा। थोड़ी देर रुकने के बाद वो बोला, ईबो को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा जहान? कुआन ने पूछा। तो जहान ने कहा, ईबो मेरे साथ है। क्या? कुआन शॉक होकर बोला। तो जहान ने कहा, कल मैं उसे अपने साथ लेकर आया। और अब तुम कहाँ पर हो? कुआन ने पूछा। तो जहान ने कहा, शाओ मेंशन। तो कुआन ने कहा, हम भी शाओ मेंशन में हैं, तुम दोनों कहाँ पर हो? तो जहान ने कहा, तुम एग्जैक्टली कहाँ पर हो? तो कुआन ने कहा, लिविंग रूम में। जहान ने कहा, वही इंतज़ार करो, मैं आधे घंटे में आता हूँ। ठीक है कहकर कुआन ने कॉल कट कर दिया। अब जहान ईबो की पकड़ से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगा, क्योंकि ईबो अपनी वामत को किसी भी हालत में छोड़ने तो नहीं वाला था। जहान झुककर ईबो के कान में बोला, लव मुझे तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। आश्चर्य से ईबो की पकड़ ढीली हो गई। जहान मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ गया। जब वो तैयार होकर नीचे पहुँचा, उसने पाया कुआन सोफा पर बैठा है और चेंग बेचैन होकर सोफा के अगल बगल चक्कर काट रहा है। कुआन फ़ोन पर बात करते हुए चेंग की तरफ देखकर कह रहा था, चेंग बैठ भी जाओ, कल रात से तुम इतना परेशान हो। चेंग ने कहा, ईबो नहीं मिल रहा है और तुम कहते हो कि मैं शांत हो जाऊँ। कुआन ने कहा, पर वो तो जहान के साथ है। तो चेंग ने कहा, तुम्हें यकीन है? तभी जहान वहाँ पर आ गया। उसने कहा, हाँ वो मेरे साथ है। चेंग तुरंत जहान के पास जाते हुए बोला, क्या सच में वो तुम्हारे साथ है? जहान ने हामी भरी। तो चेंग ने पूछा, कहाँ है फिर वो? तो जहान ने कहा, वो मेरे रूम में सो रहा है। जहान अब आकर सोफा पर बैठ गया, कुआन को ग्रीट किया। कुआन ने भी उसे मॉर्निंग विश किया। चेंग ने बैठते हुए पूछा, पर तुमने उसे ढूंढा कैसे? कल रात जिस तरह से ईबो निकल गया था, चेंग को लग ही नहीं रहा था कि जहान उसे इतनी आसानी से ढूंढ पाएगा। साय करते हुए जहान ने पूरी कहानी बताई। इससे कुआन भी शॉक हो गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो इतना अकेला महसूस करता है। उसने कहा, क्यों? तो जहान ने पूछा, क्या? चेंग ने कहा, उसने कभी बताया क्यों नहीं? तब कुआन ने कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके लिए हम सब परेशान हो जाए। चेंग ने कहा, परेशान? वो भला हमें कैसे परेशान कर सकता है? कुआन ने कहा, चेंग मुझे पता है तुम ईबो का बहुत ख्याल करते हो, लेकिन ईबो कभी भी तुम्हें जानबूझकर परेशान नहीं करता था। वो इंडिपेंडेंट था। शायद वो अपने दर्द छुपाकर खुद को स्ट्रांग साबित करने की कोशिश कर रहा था। कुआन की बात सुनकर जहान सोच में पड़ गया। चेंग ने उसे पुकारा,
पर जहान ने जवाब नहीं दिया। तो चेंग ने पूछा, जहान क्या सोच रहे हो? जहान ने कहा, पता नहीं, ईबो किस हालत से गुजरा होगा। कुआन ने कहा, जहान ये तुम्हारी गलती नहीं है। इससे पहले कि जहान अपनी बात रखे, कुआन ने कहा, देखो हमें किसी को भी पता नहीं था कि वो हमें कुछ भी न बताकर अकेले सब कुछ झेल रहा है। इस सब में हम में से किसी की भी गलती नहीं थी। जो कुछ भी हुआ हालात के चलते हुआ, पर अब से हम सब मिलकर ईबो का ख्याल रखेंगे। हाँ गा, जहान ने कहा, मैं उसके चेहरे पर असली मुस्कुराहट लाऊंगा, हमेशा उसे खुश रखूंगा। जहान की बात सुनकर कुआन मुस्कुराया। इधर जहान के कमरे से बाहर जाते ही ईबो की भी आँख खुल गई थी। उसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया। ये जगह देखने से तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी, माना कि ईबो खुद भी अमीर था, पर उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे। इस मेंशन का तो हर कोना ऐसे लग रहा था जैसे सामने बैठकर तराश कर तैयार किया गया हो। अब इस जगह को एक्सप्लोर करते करते ईबो लिविंग रूम तक आ पहुंचा। ईबो जब यहाँ पहुंचा, उसने पाया कुआन और चेंग सामने सोफा पर बैठे किसी से बात कर रहे हैं। वो पर्सन ईबो की तरफ पीठ करके बैठा था, इसलिए ईबो उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, पर चेंग को यहाँ देखकर वो काफ़ी शॉक हो गया था। उसने पूछा, चेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो चेंग ने भी कहा, ईबो तुम उठ गए? हाँ चेंग, कहकर ईबो ने कुआन को गुड मॉर्निंग विश किया। गुड मॉर्निंग चैम्प। कुआन की बात सुनकर ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी जो बंदा उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था वो पीछे मुड़ा। ईबो पहली बार इस पर्सन को देख रहा था, और कायदे से देखा जाए तो ये बंदा खतरनाक तरीके से हैंडसम था। इस हैंडसम बंदे को देखकर ईबो की तो आंखें बाहर आना बाकी था। उसने कहा, कौन हो तुम? पर यह हाल सिर्फ ईबो का नहीं था, जहान भी उतने ही ज़्यादा शौक में था। वो तो बस ईबो को घूरे ही जा रहा था। कुआन को पता था जहान से तो जवाब नहीं आने वाला, इसलिए जहान को ख्वाबों से बाहर लाने का काम कुआन को करना पड़ा। जहान ने पूछा, क्या हुआ कुआन? तो कुआन ने उसे कहा, ईबो पूछ रहा है कि तुम कौन हो। ये बात सुनकर जहान को झटका लगा। अभी कल ही तो ईबो उससे कह रहा था कि जहान उसे कभी ना छोड़े। शायद वो सब कुछ भूल गया है, इसलिए जहान अपने आप को संभालते हुए बोला, मेरा नाम सेन शाहजहान है। ये नाम सुनते ही ईबो को कुछ धुंधली यादें तो आने लगी, लेकिन वो बड़ा ही कंफ्यूज था, इसलिए उसने चेंग की तरफ देखा। बस उसे देखता ही रह गया जवाब पाने के लिए। पर चेंग को समझ आ गया ईबो सब कुछ भूल चुका है, इसलिए उसने उसे पुकारा। तो ईबो ने कहा, हाँ। अब साय करता हुआ चेंग बोला, ईबो ये तुम्हारा हस्बैंड है, शेन शाहजहान, CEO ऑफ शाह कॉर्पोरेशन एंड सेन एम्पायर। ये ईबो के लिए एक और झटका था। उसने फिर से पूछा, तुम कौन हो? ईबो का चेहरा देखकर जहान की तो हंसी छूट जाती, लेकिन शायद इससे ईबो बहुत नाराज़ हो जाता, इसलिए जहान ने शांति रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, सेन शाहजहान। ईबो की भौहें सिकुड़ी। उसने कहा, आर यू श्योर? हाँ, जहान ने स्माइल के साथ जवाब दिया। एक और झटका ईबो के बेचारे दिल को लगा, क्योंकि उसे पक्का याद था उसके फादर ने कहा था कि उसका हस्बैंड ओल्ड है। वो बड़बड़ाया भी, तुम बूढ़े नहीं हो? जहान के तो समझ में ही नहीं आया कि ईबो क्या बात कर रहा है। तो कुआन बीच में कूद गया। उसने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो ईबो? ईबो जो अभी भी शौक से नहीं उभरा था, उसने कहा, फादर ने कहा था कि मेरा हस्बैंड मुझसे ओल्ड है, तो क्या ये ओल्ड नहीं है? अब कुआन और चेंग से तो हंसी कंट्रोल नहीं हुई। इधर जहान ने एक बार ईबो को देखा, फिर कुआन और चेंग को, जो पागलों की तरह हंसे जा रहे थे। जहान के घूर कर देखते ही चेंग और कुआन बिल्कुल शांत हो गए। और कुछ हो ना हो, जहान का गुस्सा कुआन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए कुआन ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ईबो तुमसे ज़्यादा ओल्ड होना इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि वो सच में ओल्ड होगा। ईबो को समझ नहीं आया कि अब आगे क्या बोलना चाहिए। वैसे भी सामने वाला आदमी मुस्कुरा रहा था, ये ईबो के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए उसने चेंग की तरफ मुँह करके कहा, हम कहाँ पर है? शाह मेंशन में। चेंग ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ईबो सोचने लगा, वो तो कल पार्क में बैठा था ना, मुझे यहाँ कौन लाया? उसने पूछा। तो जहान ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ लाया। ईबो ने शॉक होते हुए कहा, कैसे? चेंग को सब कुछ समझ आ गया। उसने ईबो से पूछा, ईबो क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है?
अब ईवो के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया, जिसे देखकर जहान के दिल में तो हलचल मच गई। सभी लोग कहा करते थे कि स्क्रीन पर दिखने वाला ईवो और सामने दिखने वाला ईवो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहान ने भी अभी तक ईवो को बस स्क्रीन पर ही देखा था, आमने सामने तो कभी मिलना ही नहीं हुआ, इसलिए उसकी ये मासूम हरकतें जहान के जान पर बनाई थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि इस लड़के को कहीं छुपा कर रखना चाहिए। इधर ईवो सोच रहा था कल क्या क्या हुआ, और जैसे जैसे उसे याद आ रहा था उसके चेहरे के भाव भी बदलते जा रहे थे। उसे याद आया वो कैफ़े में था, इस पर्सन का इंतज़ार कर रहा था, पर वो आया ही नहीं। अपने सेक्रेटरी को भेज दिया। अभी वो गुस्से से जहान की तरफ देखने लगा और चेंग से कहा, चेंग मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना है। चेंग ने शॉक होकर पूछा, क्या हुआ ईवो? ईवो ने जहान को घूर कर देखते हुए कहा, मिस्टर शाओ के लिए अपना काम सबसे ज़्यादा प्यारा है, अपने प्रॉमिस से भी ज़्यादा। ईवो तो गुस्सा था ही, ऊपर से आग में घी डालने का काम जहान ने किया। वो बुदबुदाया, जेलस वाइफ ही तो बहुत क्यूट लगती है। शुक्र है कि ये बात ईवो ने नहीं सुनी, बस गुआन ने सुनी। उसकी तो हंसी छूट जाती, पर इस वक्त इस बेबी लायन को छेड़ना ठीक नहीं था। इधर चेंग जो ईवो की बातों से शॉक हो गया था, उसने कहा, पर ईवो वो तो आया था ना। ईवो ने कहा, वो मैटर नहीं करता, मैंने उसे बुलाया था, वो नहीं आया, बात खत्म। चेंग परेशान होकर जहान की तरफ देखने लगा, लेकिन जहान ईवो को समझाने की बजाय मुस्कुरा रहा था। जहान ने चेंग की तरफ देखकर बस अपना सर हिलाया। चेंग को समझ आया कि जहान क्या कह रहा है। तभी ईवो चिल्लाया, चेंग किसका इंतज़ार कर रहे हो? अब चेंग भी जहान और कुआन को बाय करके ईवो के साथ चल दिया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, वांगशियान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।